very important points related Indian Constitution and words Constitution। संविधान की जननी किस देश के संविधान को कहा जाता है? इंग्लैंड के संविधान को कहा जाता है। विश्व का प्रथम संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का है। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का है। विश्व का प्रथम या सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। विश्व का सबसे व्यापक या सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इंडिया का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का विचार किसके मन में आया? बाल गंगाधर तिलक के मन में आया। 1895 ईस्वी में उन्होंने प्रदर्शित किया। किसमें? स्वराज विधेयक में प्रदर्शित किया संविधान सभा के गठन का विचार। स्वराज पर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम किस भारतीय के मन में विचार आया कि भारतीय संविधान का गठन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? गांधी जी के मन में आया। 1922 ईस्वी में आया। सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की? मोतीलाल नेहरू ने की। 1924 ईस्वी में की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने प्रस्ताव रखा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब तथा किसने की? 1923 ईस्वी में। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू तथा CR दास यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? CR दास को बनाया गया। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव भारत आया। क्यों आया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के गठन पर चर्चा करने के लिए भारत आया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव का ये प्रस्ताव हुआ फेल। अगस्त प्रस्ताव का घोर विरोध किया मुस्लिम लीग ने तथा कांग्रेस पार्टी ने। इसका मेन उद्देश्य था भारतीयों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से लड़ाना, अतः अगस्त प्रस्ताव हुआ फेल। नेक्स्ट, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया भारत। इसका भी मेन उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंकना, लेकिन इसका भी उद्देश्य हुआ फेल, लेकिन आया चर्चा करने के लिए भारतीय संविधान सभा पर। नेक्स्ट, बेबेल योजना 1945 ईस्वी में भारत आई। इसका भी उद्देश्य हुआ फेल, भारतीय संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए आई, लेकिन ये भी रही असफल। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया भारत। कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में से 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की संसद भवन के केंद्रीय सभागार में हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनाया गया। संविधान सभा की क्या आपको पता होना चाहिए? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन भारत एवं पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद 14 अगस्त व 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद कुल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गई 299। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान निर्माण करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। इन 22 समितियों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को किया अंगीकार, यानी कि भारतीय संविधान बनकर हुआ तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 470 आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में लागू किया गया। अतः प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है एंड 26 नवंबर का दिन प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS अड्डा 222 पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट सभी पढ़ा दिए थे, डिटेल वाइज पढ़ाए हैं। अगर जिन्हें वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो बस देखें। ये वीडियो हमारी डिटेल वाइज नहीं होगी, ये वीडियो उसके लिए होगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये स्पेशल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट की है। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत। ये दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत दे रखे हैं फंडामेंटल राइट। कभी कभी भाग पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत आते हैं? आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, वही मैंने आपके लिए नोट डाउन किया। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्यों की परिभाषा आ जाता है। राज्यों की परिभाषा किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 12 में आता है। और इसमें क्या दे रखा है डिटेल वाइज पिछली वीडियो में बताया, फिर से हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 12 कहता है राज्य कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो दोस्तों। अगर राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है या छीनना है, तो आर्टिकल 13 ये कहता है उसे नष्ट कर दो, उसे रद्द कर दो। यानी कि आर्टिकल 13 के अनुसार जो कानून नियम कानून मौलिक अधिकारों को विरुद्ध बनाया गया, उससे आर्टिकल 13 नष्ट करने के लिए नष्ट कर सकता है दोस्तों। जैसे कि ट्रिपल तलाक आर्टिकल 13 के द्वारा नष्ट किया था, जो मौलिक अधिकार हमारा छीनना था। नेक्स्ट, समता समानता के अधिकार के अंतर्गत आपका क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है समता एवं समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपको यही पता होना चाहिए आर्टिकल 14 से 18 तक समता एवं समानता का अधिकार। कभी कभी पूछा जाता है आर्टिकल 14 से 18 समता, आर्टिकल 14 से 18 तक किस अधिकार का वर्णन किया गया है? समता एवं समानता का अधिकार। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं पूछे ही जाते हैं, आपको हमेशा याद होना चाहिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। 14 क्या है? विधि या कानून के समक्ष समता यानी कि समानता। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्टिकल 14 में किस आर्टिकल के वर्णन किया गया है या किस कौन सा आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो विधि या कानून के समक्ष समानता। कभी कभी आ जाता है विधि या कानून के समक्ष समानता या समता किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है इनमें से। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। या आर्टिकल 17 में किस आर्टिकल के बारे में बताया गया है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। कौन सा अधिकार है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। डिटेल वाइज देखना चाहते हैं पिछली वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट, आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, जो उपाधियां होती हैं उसका अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 कहता है। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका अस्पृश्यता का अंत, लेकिन 3 जरूर आते हैं। इन तीनों में से एक ना एक अवश्य आता है इसमें से। 14 से 18 के जो आर्टिकल है, इन 14, 17, 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 1922। कभी कभी पूछ लेता है स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 1922 के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछ लेता है आर्टिकल 1922 तक कौन सा अधिकार दिया गया है, किस अधिकार का वर्णन है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिकार पूछ लेता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत? आर्टिकल 19। कभी कभी पूछता है आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम इन आर्टिकल 19। यानी कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। डिटेल वाइज देखना चाहें तो पिछली वीडियो अवश्य देखें। अब 19 में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में 19A है। आर्टिकल 19 में सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता कौन सी है? 19A। इसमें पूछ लेता अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19A में किसके बारे में वर्णन है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी या वाक स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, ये चारों शब्द आते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19A। या बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता, बोथ आर सेम, सभी सेम है। या प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता, जर्नलिस्ट की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है दोस्तों? तो आर्टिकल 19A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आर्टिकल 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत आता है, पूछता ही है ये। नेक्स्ट इसके बाद में आर्टिकल 21A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? 21A के अंतर्गत आता है। कब लागू किया गया था? 2002 में लागू किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। आर्टिकल 21 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट आया शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24। तो ये जरूर पूछता है आर्टिकल 23 से 24 शोषण का विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 23 से 24, यानी कि 2 ही आर्टिकल्स में इसका वर्णन है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कोई कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है 23-24 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बस यही शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? 23 से 24, या आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत किस आर्टिकल का वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? 25 से 28 तक आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? 25 से 28 तक आता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? 29 से 30 तक आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही पूछता है, इससे अंदर का खजाना कुछ नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको डिटेल वाइज पता होना चाहिए। पिछली वीडियो अवश्य देखें। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 29 से 30 तक आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी संविधान के इसी आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है, संविधान का हृदय कहा है, संविधान का संरक्षक कहा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कई प्रकार से आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछ लेगा तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है, या ये पूछता है संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, संविधान का हृदय किस आर्टिकल को कहा जाता है, संविधान का संरक्षक किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से प्रस्तावना से रिलेटेड, संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान की रीढ़, हमारे मौलिक अधिकारों की रीढ़ मेन है आर्टिकल 19। संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन किए हैं, स्पेशल क्लास ये इसलिए नहीं डिटेल वाइज में आपको पढ़ाऊँ, स्पेशल क्लास इसलिए है, यही चीज़ आती है आज के टाइम में कंपटीशन में। फंडामेंटल राइट आपने ये रट लिए तो कोई भी नहीं छूटेगा आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारी सब्जेक्ट वाइज वीडियो सीरीज से देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, देख सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।